अब बात कोरोना की गिरती लहर की। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। रविवार यानी 6 जून को पिछले 24 घंटे में करीब 1 लाख नए केस दर्ज हुए। ये देश में 5 अप्रैल के बाद सबसे कम कोरोना के नए मामले। इसके अलावा राहत की बड़ी बात यह है कि कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 6 जून को 1,74,399 मरीज ठीक हुए और 2427 मरीजों की मौत हुई। बताया जाता है कि भारत में कोरोना के नए केस का आंकड़ा 61 दिन बाद 1 लाख के करीब आया है, जबकि संक्रमण की दूसरी लहर में अमेरिका में ऐसा होने पर पूरे 100 दिन लग गए थे। इस लिहाज से भारत को दूसरी लहर से उबरने में अमेरिका से 39 दिन कम लगे। अमेरिका में दूसरी लहर के 100 दिन में 1,82 लाख नए केस मिले, जबकि भारत में दूसरी लहर में 61 दिन में 1,56,000 केसेस मिले, यानी मरीज भी अमेरिका से करीब 22.5 लाख कम मिले। दरअसल देश में कोरोना मरीजों की गिरावट की बड़ी वजह संक्रमण की दर में 4 गुना तक की कमी आना है। देश में संक्रमण की 7 दिन की औसत दर 6.6% पर आ चुकी है, जो ठीक 1 महीने पहले 6 मई को 26% तक पहुंच गई थी। अच्छी बात यह है कि 22 राज्यों में संक्रमण की दर 5% से नीचे हो चुकी है। WHO के अनुसार अगर संक्रमण की दर 5% से नीचे हो तो आप मान सकते हैं कि अब महामारी अनियंत्रित नहीं। बताया यह भी जा रहा है कि अगर कोरोना केस के गिरने का यही ट्रेंड जारी रहा तो अगले हफ्ते आंकड़ा 50,000 भी संभव है, क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं उससे ज्यादा रफ्तार से घट रहे हैं। और ये सब संभव हुआ लॉकडाउन की वजह से। और अभी भी देश के 13 राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं और कई राज्य धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं और वहां फिर डराने वाली तस्वीरें दिख रही हैं। लोग ये भूलने लगे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर पर नियंत्रण करीब 2 महीने के तप और संयम का नतीजा। अनलॉक के पहले दिन की ये तस्वीरें फिक्र बढ़ा रही हैं। 130 करोड़ देशवासियों को फिर डरा रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन में ढील मिलते ही अनुशासन पीछे छूट गया। कोरोना का डर खत्म हो गया और बाजार से लेकर सड़कों तक भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली में आज अनलॉक का विस्तार हुआ तो ITO चौराहे पर सामान्य दिन की तरह ट्रैफिक दिखने लगा। मुंबई में बेस्ट की बसें शुरू हुई तो यात्रियों की भीड़ कतार की शक्ल में दिखी और मुरादाबाद के मार्केट में लोग ऐसे जमा हुए जैसे कोरोना अब लौट कर नहीं आने वाला। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से अनलॉक की तस्वीरें दिखाते हैं और उससे पैदा हो रहे डर का विश्लेषण करते हैं। अनलॉक के पहले दिन दिल्ली में बाजार खुल गए। करीब 1 महीने से बंद दुकानों की साफ सफाई शुरू हुई। इक्का दुक्का ग्राहक भी आने शुरू हुए और पुलिस प्रशासन के लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने में जुटे रहे। सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आज ऑड डे है। आज 1 नंबर की दुकानें खुलेंगी, 2 नंबर वाले आज दुकान नहीं खोलेंगे। धन्यवाद। बाजार के अलावा दिल्ली मेट्रो भी 50% कैपेसिटी के साथ चलने लगी। राजधानी दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं, जिसमें आज से मेट्रो सर्विसेज एक बार फिर से बहाल की जा रही हैं। लॉकडाउन की वजह से 11 तारीख यानी 11 मई के बाद मेट्रो सर्विसेज बंद कर दी गई थी, लेकिन आज से मेट्रो सर्विसेज दोबारा बहाल की जा रही हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली तस्वीर दिल्ली ITO के पास दिखी, जहां लॉकडाउन के पहले रोज ही लंबा जाम लगा। दिल्ली में 14 जून तक लॉकडाउन है, लेकिन अनलॉक के जरिए कुछ चीज़ों में रियायत दी गई है। आज अनलॉक का पहला दिन है और तस्वीर आप ये देखिए, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अनलॉक के पहले दिन सड़कों पर भारी जाम देखने को मिल रहा है। और वजह यह है क्योंकि आज से दफ्तर खोल दिए गए हैं, बाज़ार खोल दिए गए हैं। हालांकि बाज़ार में जो दुकानें हैं वे ऑड इवन के फॉर्मूले के आधार पर खुलेंगी, लेकिन सड़कों पर भारी जाम इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रहा है। ये ITO की तस्वीरें हैं। अमूमन यहाँ पर 11 बजे के बाद जब लॉकडाउन था तो सड़कें खाली दिखाई देती थी, लेकिन आज अनलॉक के पहले दिन जैसे ही अनलॉक की घोषणा हुई थी शनिवार को, उसके बाद जब आज लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं तो उसका असर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बाजार और दफ्तर खुले तो पलायन करने वाले लोग भी वापस लौटने लगे। बस अड्डे पर भी रौनक लौटने लगी, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती रहीं और लोग बिना मास्क कोरोना से बेफिक्र दिखे। दिल्ली के अलावा NCR में भी लॉकडाउन में ढील दी गई। आज नोएडा और गाजियाबाद के बाजार भी खुल गए, लेकिन यहाँ नाइट और वीकली कर्फ्यू जारी रहेंगे। अनलॉक की शुरुआत होते ही दिल्ली में वापस आने वालों की संख्या बढ़नी शुरू हो चुकी है। बस अड्डे पे फिलहाल मैं मौजूद हूँ। आनंद विहार की तस्वीरें आप देखिए। बसें जो यहाँ पर पहुँच रही हैं उनमें सवारियाँ खचाखच
भरी हुई हैं और उसके बाद अब लोग दिल्ली वापस आना शुरू हो चुके हैं। एक और ये बस हमारे सामने ही अभी आई है जिसमें आप सवारियों को देख रहे हैं, लगातार लोग दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुके हैं क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ था, हर तरफ से आवाजाही बंद थी, लिहाजा जो लोग जहां पर गए हुए थे वहीं पर रुक गए थे। लेकिन जैसे ही कल ये खबर आई कि अब अनलॉक शुरू हो रहा है तो लोग वापस आना शुरू हो चुके हैं। आपने अनलॉक होते दिल्ली एनसीआर की रिपोर्ट देखी, संयम के बजाय लोगों की ढिलाई वाले व्यवहार को भी देखा। मुंबई का भी आज यही हाल रहा। आज वहां भी बेस्ट की बसों और गाड़ियों के चलने की छूट मिली तो सड़कों पर लंबा जाम लग गया। वो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि मुंबई की सड़कों पर जब इस तरह का ट्रैफिक जाम लगा हो, खासकर दहीसर टोल नाका पर जहां पर ठाणे से मुंबई का जो रास्ता है वो जोड़ा जाता है। और सवाल यही कि प्रशासन आखिर कैसे लोगों से बार बार अपील कर रहा है कि आप नियमों का पालन करें, इसके बावजूद अगर सड़कों पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी तो कोरोना पर कैसे काबू पाया जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।